नमस्कार, वैश्यपा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत तय होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बधाई दी है। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के करीब पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया, साथ ही चुनाव में उनके लिए काम करने वालों की मेहनत का भी जिक्र किया। इस बीच उन्होंने अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि वे एलॉन मस्क से प्यार करते हैं और उनके समर्थन के लिए आभार जताते हैं। ट्रंप ने एलॉन मस्क की संचार व्यवस्था स्टारलिंक का जिक्र किया और नॉर्थ कैरोलाइन में बाढ़ प्रभावितों की मदद से जुड़ा किस्सा सुनाया। ट्रंप ने कहा कि एलॉन मस्क की वजह से ही नॉर्थ कैरोलाइन में रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त बढ़त बनाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों को संबोधित किया। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि ऐसे जोश और जश्न कभी नहीं देखा। ट्रंप ने कहा कि ये पल शानदार है। साथ ही वह बोले कि मेरी जीत हर अमेरिकी की जीत है। हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। सभी स्विंग स्टेट भी हमारे साथ रहे। अब मेरा हर पल अमेरिका के लिए रहेगा। हम मिलकर अमेरिका के भविष्य के लिए काम करेंगे। ये जीत ऐतिहासिक और अविश्वसनीय रही। अमेरिका ने मुझे अभूतपूर्व जनादेश दिया। साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्विंग स्टेट्स को डेमोक्रेटिक पार्टी की पकड़ से दूर रखा है। वे नॉर्थ कैरोलाइन, जॉर्जिया के बाद अब पेंसिल्वेनिया से भी जबरदस्त जीत हासिल कर चुके हैं। पेंसिल्वेनिया की जीत मिलते ही उन्हें राज्य के सभी 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल गए थे। इसी के साथ ही उनके इलेक्टोरल कॉलेज वोट का आंकड़ा 267 पर आ गया, जो कि बहुमत के 270 के आंकड़े से महज 4 कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी फर्स्ट नीति के मजबूत पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अवैध अप्रवास का कड़ा विरोध जताया। 2016 में भी उनके अभियान में इस बात पर जोर दिया गया था कि विदेशी लोग अमेरिकियों से नौकरियां छीन रहे हैं। अपने राष्ट्रपति पद के दौरान ट्रंप ने मैक्सिकन सीमा की दीवार का निर्माण शुरू किया। बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के निर्वासन में तेजी लड़ाई और कानूनी अप्रवास के लिए सख्त नियम लागू किए, जिससे बाहरी लोगों के लिए देश में प्रवेश करना कठिन हो गया। ट्रंप ने मौजूदा चुनाव में भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है, जिसमें उन्होंने दक्षिणी सीमा संकट को संभालने में बाइडेन प्रशासन की नाकामी को उजागर किया है। ट्रंप ने कमला हैरिस पर भी खुलकर हमला किया, यहां तक कि अवैध प्रवास को लेकर उन्होंने बॉर्डर की स्थिति के लिए सीधे तौर पर हैरिस पर दोष मढ़ दिया। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान ट्रंप ने इसे लेकर एक झूठी कहानी भी फैलाई थी। उन्होंने दावा किया था कि ओहायो में अवैध अप्रवासी पालतू जानवरों को खा रहे हैं और स्थानीय लोगों पर हमला कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल एक तरह से काफी विवादित भी माना जाता है। उनके कार्यकाल के 1 साल बाद ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। वहीं पिछले साल अक्टूबर में हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने जो तबाही मचाई, अब वह गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वैश्यपा न्यूज।